जैसे आप सभी को अवगत है, भारत निर्वाचन आयोग ने पूरा देश भर एसआईआर प्रक्रिया शुरू किया था और तीसरा फेज़ में हरियाणा स्टेट का हमारी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया। जो एन्यूमरेशन फेज़ है 14 जून शुरू हुआ था और 14 जुलाई उसकी आखिरी दिन था। बट अर्बन एरियाज गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, इन ज़िलों में थोड़ा बहुत काम शेष था। वहाँ पर भी इलेक्टर अपने एन्यूमरेशन फॉर्म देने बकाया था, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक 10 दिन का अवधि बढ़ा के 24 जुलाई तक ड्यूरेशन बढ़ाया था, जो कल रात को 12 बजे इस जो एन्यूमरेशन फेज़ है वो समाप्त हुई है। इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर की प्रक्रिया जो निर्देश बेसिकली है कि जितने भी इलेक्टोरल रोल में आपका त्रुटियां हो, कोई चेंजेस हो, डेथ में, शिफ्टेड में, और इलेक्टोरल रोल एरर फ्री बनाने का जो मकसद था इस एन्यूमरेशन फेज से शुरू हुई है। अब इस एन्यूमरेशन फेज अंत में मैं सभी इलेक्टर को, सभी अधिकारी इस पूरा प्रोसेस में जो काम किया, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीओ हैं, ईआरओज हैं, आपके बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20,000 बूथ लेवल अधिकारी जो घर घर जाके इस एन्यूमरेशन फेज को सक्सेस बनने में और हमें 100% इस फेज को कवर करने का ये प्रयास उन्होंने किया है। पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है आपका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और पब्लिसिटी, और जो रूल एंड रेगुलेशंस जो इलेक्शन कमीशन से आती है, जो सीईओ के ऑफिस से माध्यम से हर इलेक्टर को पहुंचवाने की काम है। जो आंकड़े निकाल के आई हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो हमारी फाइनल पब्लिश्ड लिस्ट था इलेक्टोरल रोल 27 अगस्त 2024, उसके बाद जो कंटिन्यूस अपडेशन हुई है 31 मई 2026 तक 2,06,55,929 इलेक्टर्स बनते हैं। उसके मुताबिक हमने एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट किया था और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने इमीडिएटली शुरू किया था। वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कलेक्ट करने के बाद जो आंकड़े निकल के आई है, जो ईएफ डिजिटाइज्ड हुई है, दैट कम्स टू अराउंड 83.61%। वो अप्रॉक्सीमेटली 1.72 करोड़ बनते हैं, 1,72,71,361। और जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में, जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में जो आते हैं, वो 16.39 जो बनता है 33,84,568। ये जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी हैं, जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 31 जुलाई को, उसमें से डिलीट होंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 33.8 लाख जो मतदाता पहले वाली सूची में थे, इस वाले जो ड्राफ्ट रोल में आएंगे उसमें डिलीट होंगे। इस आंकड़े को हम थोड़ा फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो जो एएसडीडी कैटेगरी होता है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट में जो ये 16.39% जो है, जो 33.84 लाख्स बनते हैं, उसको फर्दर हम बाइफरकेट करेंगे तो 27.67% जो 9.36 लाख्स जो है अप्रॉक्सीमेटली एब्सेंट पाया गए, परमानेंटली शिफ्टेड होंगे अराउंड 40% इस 16% की, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 13 लाख्स, 7.6 लाख्स डेथ है, ऑलरेडी एनरोल्ड मतलब डुप्लीकेट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है,
सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। ऑलरेडी एनरोल्ड वाले में 6% है और रफली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 lakhs। अदर कैटेगरी में अराउंड 3% है, अराउंड 1 lakh जो रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी में आते हैं। सो ये जो 16.39% मैंने जो बताया था, 33.84 lakhs जो इनका नाम कटेंगे इस सूची से, वो इसका ब्रेकअप है। तो दिस इज बेसिकली दी फिगर्स जो निकल के आई हैं। जो इस नेक्स्ट स्टेज हमारी है, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिशिंग का है, वो आपका 31 जुलाई 2006 हम अभी पब्लिश करेंगे इसको। इसमें इस ड्राफ्ट रोल को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बूथ लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, BLO द्वारा किया जाएगा। और सभी वेबसाइट्स पे, CO वेबसाइट में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ERO के वेबसाइट में भी पूरा लिंक दिया जाएगा इसका। इसके अतिरिक्त ASDD का जो मैंने अभी डिटेल्स बताई, उसका भी सेपरेट लिस्ट वेबसाइट पे भी होगा। और हर एक ऑफिस में, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत में भी जहाँ भी बूथ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में जहाँ भी आपके ऑफिसेज हैं, वहाँ पे लिस्ट ASDD का पेस्ट भी किया जाएगा। नॉट ओनली हम डिस्प्ले करेंगे वेबसाइट पे, बट वहाँ पे ऑफिस पे छचबा भी किया जाएगा, सो दैट जो भी नाम उसमें वहाँ छूटे हैं, कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो उस क्लेम में देख सकते हैं। आपके माध्यम से मैं सभी इलेक्टर को मैं विज्ञापन करना चाहता हूँ कि अपना जो डिटेल्स हैं ड्राफ्ट लिस्ट में जो पब्लिश होगा 31 जुलाई को, ज़रूर चेक करें। अपना नाम चेक करें, आपका एड्रेस चेक करें, आपके फादर नेम डिटेल्स, मदर नेम डिटेल्स, जहाँ भी डिटेल्स हैं उनके नाम के अगेंस्ट, वो सभी चेक करें। बाई चांस किसी कारण के वजह से आपका स्पेलिंग एरर्स हो, एड्रेस में कोई एरर्स हैं, वो नेक्स्ट फेज जो शुरू होने वाला है 31 जुलाई से 30 अगस्त तक, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज है, उसमें फॉर्म 8 के माध्यम से एक डिक्लेरेशन के साथ अपने संबंधित ERO नहीं तो AERO के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म देके वो जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे एरर्स होंगी उस वाले लिस्ट में, चाहे फॉर एग्जांपल, वो चेंज करवा सकते हैं। ये जो फेज़ है, जो नेक्स्ट फेज़ शुरू होने वाला है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण काम होगा। सबसे पहले आपका एरर्स जो भी है आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म 8 के द्वारा अपने भी इलेक्टर का वो चेंजेस संभव है। जो फाइनल ड्राफ्ट में जो 3 अक्टूबर को पब्लिश होगा, उसमें फाइनली करेक्टेड होके पब्लिश होगा। नेक्स्ट, जो नया इलेक्टर्स हैं, जो 18 वर्ष पूरी किए हैं, वो एलिजिबल इलेक्टर्स जो हैं, जो नया फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म 6 के माध्यम से डिक्लेरेशन के साथ अपने संबंधित ERO AERO को सबमिट कर सकते हैं और फाइनल ड्राफ्ट में उनका नाम जोड़ा जाएगा। और दूसरा, ऑब्जेक्ट भी कोई भी कर सकता है जिसका नाम उसमें ड्राफ्ट रोल में आया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को आपत्ति है किसी का नाम जुड़ने से, उसमें फॉर्म 7 के माध्यम से अब जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो संबंधित पोलिंग बूथ का मेंबर होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्टर का नाम होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दिस 3 थिंग्स विच कैन हैपन इन जो आपका नेक्स्ट फेज ऑफ है, जो 31 जुलाई से 30 अगस्त तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज में। साथ साथ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के साथ साथ एक नोटिस फेज भी साथ साथ चलेंगी, जो 31 जुलाई से लेके 28 सितंबर तक ये नोटिस फेज एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के दौरान आई है, उसका डिस्पोजल भी आपका 28 सितंबर 2026 तक, ये 2 महीने का अंतराल, सभी ERO AERO आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के बेसिस पे वो डिसीजन लेके फाइनल पब्लिकेशन में आपका नाम इधर ऐड करेंगे, इधर हम डिलीट करेंगे। इसके लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, हर एक
जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आंकड़े की बात करूं पहले, जो हमारी अभी लिस्ट में आपका जो कंप्लीट लिस्ट आई थी अराउंड 1.72 करोड़ में, जो ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड हैं, उसमें सिस्टम जनरेटेड एनोमलीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम SREENIVAS है, श्रीनिवास। मान लो मेरा SIR के जो पिछले SIR 2002 में लिस्ट SRINIVAS है, नाम की एरर है, वो ऑटोमेटिकली मैं सेम बंदा हूँ बट वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है ये अनोमली हो सकता है और अनोमली पॉपअप करेगा। इसका एक एग्जांपल है, अदरवाइज एक मैं बताता हूँ किस टाइप का अनोमलीज आएंगे। वो टोटल अनोमलीज हमारी जो सिस्टम जनरेटेड आज के डेट में है अराउंड 26.3 लैक्स। सो कम से कम 26.3 लैक्स जो अनोमलीज हैं, नोटिस इन जो ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल में हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस आने के बाद फिर BLO उसका इंक्वायरी करेंगे, उसका इंक्वायरी रिपोर्ट ERO को सबमिट करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और BLO के रिपोर्ट के बेसिस पे ERO डिसाइड करेंगे कि आपका नाम उसमें ऐड करना है, डिलीट करना है। ये भी हो सकता है कि आपका ERO BLO का रिपोर्ट से सहमत ना हो, खुद इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पर्सनली भी बुला सकते हैं, और सभी के रूल के मुताबिक और दोनों पार्टीज को सुन के डिसीजन लेंगे, और इसका स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से आपका डिसीजन लिया जाएगा। कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन ERO के और AERO के माध्यम से नहीं होगा। सभी हरियाणा में जितने भी इलेक्टर्स हैं उसको आश्वासन देना चाहूँगा, ऐसे एक भी ऐसे नाम ऐसे डिलीट नहीं होगा without hearing, giving an opportunity of hearing to the concerned elector. So सभी electors निश्चिंत रहिए, प्रोसेस एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम जो ECI नेट के द्वारा होगा, स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से होगा। फिर भी आप बाय एनी चांस ERO AERO आपका नाम काटते हैं, आप उन दिए डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसका अपील का भी प्रावधान है। 15 दिन के अंदर अंदर आप DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आप उसका अपील कर सकते हैं। वो भी उनके मान लें आपके अगेंस्ट जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप CEO जैसे मेरे ऑफिस में मेरे पास भी आप अपील करने का प्रावधान रूल के मुताबिक दिया गया है। एक भी ऐसे इलेक्टर ऐसे नहीं होंगे जिसका नाम बिना आपके सुनवाई किए हुए हम नहीं काटेंगे। सो दिस वी वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। एंड जैसे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी रीज़न के वजह से आप इस एन्यूमरेशन फेज में आपने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं वापस किया गया, तो फिर आपका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज जो मैंने अभी बताया था 31 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक आप फॉर्म 6 करके आप दोबारा आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि टोटल जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं और एब्सेंट पाएगा अराउंड 40% और 27%, कम से कम अराउंड 20 लाख जो लोग हैं जो एब्सेंट एंड परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस फॉर्म 6 के माध्यम से हमारे पास वापस आएंगे ERO के पास कि हमारा नाम जोड़ दिया जाए।